इस रिएक्शन में क्या पूछा गया है? इट इज गिवन दैट दिस इज अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आपको बताना है ये 1,3 या फिर 1,5 या 3,3 या फिर 3,5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट है। सिग्माट्रोपिक शिफ्ट ये टर्म चारों ऑप्शन में कॉमन है। इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सपोज इस कंपाउंड में यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को आप ऐसे दिखा सकते हो, नाम आप दो 1 2 3। ऐसे नंबरिंग करने के बाद अगर ये प्रोटॉन 3 नंबर कार्बन पे शिफ्ट हो जाए और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो हमको क्या मिलेगा? ये नया कंपाउंड मिलेगा जहां पे CH बॉन्ड का पोजीशन बस चेंज हो गया। ये सिग्मा बॉन्ड पहले 1 नंबर कार्बन पे अटैच था, अब ये सिग्मा बॉन्ड 3 नंबर कार्बन पे अटैच्ड है। सो दिस इज अ सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के लिए आप क्या ढूंढोगे? अगर कोई स्ट्रक्चर एग्जाम में आपको दिया है, आप एलाइल सिस्टम ढूंढने का कोशिश करोगे। एलाइल सिस्टम मतलब दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एलाइल सिस्टम। यहाँ पे आपको जो सिस्टम प्रोवाइडेड है वो ऑलरेडी आपको एलाइल सिस्टम दिया गया था। सो मिनिमम 1 और ग्रेटर देन 1 नंबर ऑफ एलाइल फंक्शनल ग्रुप अगर आपके कंपाउंड में है तो वहां पे क्या होने का चांसेस है? सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होने का चांसेस है। और सिग्माट्रोपिक शिफ्ट प्रोटॉन का भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप का भी हो सकता है। मैंने आपको जो सिग्माट्रोपिक शिफ्ट दिखाया वहां पे 1 नंबर से 3 नंबर कार्बन पे प्रोटॉन शिफ्ट हुआ था। सो हम इसको बोलेंगे 1,3 सिग्माट्रोपिक H शिफ्ट। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। अगर आपको 1,5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के कोई एक एग्जाम्पल मैं दूं तो वो कुछ इस टाइप का होगा। सपोज दिस इज अ कंपाउंड, यहाँ पे PH और OH ग्रुप लगा हुआ है और बाकी 4 कार्बन में एक एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इस कंपाउंड का नंबरिंग मैं अगर कुछ इस तरीके से करूं 1 2 3 4 5 और अगर इस फिनाइल ग्रुप का मैं सिग्माट्रोपिक शिफ्ट करूं तो दिस कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो हमको नया कंपाउंड कौन सा वाला मिलेगा? इन दिस न्यू कंपाउंड पुराने प्लेस पे OH रहेगा। 5 नंबर कार्बन पे एक फिनाइल तो था ही, अब यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप भी ऐड हो गया जो कि पहले इस पोजीशन में था। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप पहले जो था वो अभी यहाँ पे ऐड हो गया। बाकी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा और जितना फिनाइल ग्रुप जहां पे अटैच था वहां पे एज इट इज रहेगा। तो फाइनली चेंज क्या हुआ इस पोजीशन से इस पोजीशन में कि हमारा फिनाइल ग्रुप 1 नंबर कार्बन से 5 नंबर कार्बन पे शिफ्ट हो गया। सो इसको हम 1,5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्माट्रोपिक शिफ्ट का जो एग्जाम्पल है दैट इज 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। इसके अंदर बहुत टाइप के रिएक्शन आते हैं, मेनली क्लेजन रीअरेंजमेंट एंड कोप रीअरेंजमेंट। इन दोनों को आप देख सकते हो, बट उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ऑन द होल 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट किस टाइप के स्ट्रक्चर में होता है, आप स्ट्रक्चर देख के कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप नंबरिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हो 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। या फिर अगर आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो आप कैसे नाम दोगे? आप नाम दोगे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। याद रखने का आसान तरीका क्या है? मैंने क्या कहा था कि सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होने के लिए स्ट्रक्चर में एलाइल फंक्शनल ग्रुप यानी कि इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइल ग्रुप मस्ट बी देयर इन द स्ट्रक्चर। अब आपको बस ध्यान रखना है कि एलाइल ग्रुप का नाम आप कैसे दोगे। हमेशा जो डबल बॉन्ड है वहां पे नंबरिंग 1 कभी नहीं आना चाहिए। ये बस आप ध्यान रखिएगा कि जो डबल बॉन्ड है ऑफ द एलाइल ग्रुप वहां पे आप 2 3 ये नंबरिंग दे सकते हो, लेकिन 1 नंबर वहां पे ना आए। तो इस एलाइल ग्रुप का आप कैसे नाम दोगे? 1 2 3 ऐसे आप नाम दे सकते हो। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में 2 एलाइल ग्रुप दिखे, 2 एलाइल ग्रुप दिखे जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट है और इस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट है, तो आपको 2 बार नंबरिंग करना पड़ेगा। और दोनों नंबरिंग के केस में आप यही ध्यान रखना कि जो डबल बॉन्ड है उसमें 2 3 नंबरिंग हो, चाहे लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, लेकिन कभी भी 1 नंबर ना आए। देखिए हमने वैसे ही नंबरिंग किया है और इसमें आसान क्या हो जाता है? आसान हो जाता है कि इन द नेक्स्ट स्टेप आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 1 ये बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और जो 3 3 है
वो सिग्मा बॉन्ड जेनरेट होगा। ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। सो फॉर दिस कंपाउंड हम कैसे प्रोसीड करेंगे? 3 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आया और 1 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। तो हमको ये कंपाउंड मिलेगा, बट दिस विल बी नॉट द लास्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे एक इनॉल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। बट ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से भी आप 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। वो दिखने में कुछ इस तरीके का होगा। तो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए जो कंपाउंड चाहिए उसका स्पेशलिटी क्या है कि उसमें 2 पाई बॉन्ड रहेगा। आप इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। दोनों स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, मतलब ये डाई इन स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए डाई इन स्ट्रक्चर की जरूरत है। और साथ में क्या, ये डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? दोनों स्ट्रक्चर में ही आप अगर नॉर्मल नंबरिंग करते हो, ये तो मैंने 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के लिए नंबरिंग किया था, लेकिन आप अगर नॉर्मल नंबरिंग करते हो देन कैसा होगा? 1 2 3 4 5, यानी कि दिस इज 1 5 डाई इन। इसको हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली यहां पे भी आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, दिस इज ऑल्सो 1 5 डाई इन। सो इफ यू हैव ए 1 5 डाई इन योर स्टार्टिंग मटेरियल, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। अब आप क्वेश्चन में देखो, आपके पास जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इन दैट स्ट्रक्चर आप कोई भी एक डबल बॉन्ड के तरफ से नंबरिंग करना शुरू करो। इसको मैं अच्छे से यहाँ पे एक बार ड्रॉ करता हूं। दिस इज योर कंपाउंड, राइट? अब इस कंपाउंड को आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? दिस इज 1 5 डाई इन। और दूसरे तरीके से हम नंबरिंग कैसे करेंगे? ये फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया हम क्या देखेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए कि एलाइल सिस्टम है कि नहीं। यहाँ पे 2 एलाइल सिस्टम है। दिस इज 1 एलाइल सिस्टम एंड दिस इज अनदर एलाइल सिस्टम। अब इन दोनों एलाइल सिस्टम को अगर हम नंबरिंग करें तो कैसे होगा? मैंने क्या कहा था कि एलाइल सिस्टम को नंबरिंग करने के लिए हमेशा 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करना चाहिए, ताकि डबल बॉन्ड के ऊपर 1 पोजीशन ना आए। तो यहाँ पे कैसे होगा? 1 2 3 एंड इन दिस साइड 1 2 3। अब देखो, अब देखिए, ये 3 और 3 इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, और 1 और 1 इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकता है। सो दिस क्राइटेरियाज इंडिकेट कि दिस इज गोइंग टू बी a 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अब क्वेश्चन में इसका फाइनल प्रोडक्ट गिवन है, तो आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे खोल के ओपन करके ड्रॉ करके फिर उस फाइनल स्ट्रक्चर पे पहुंचने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन मैं एक दूसरा अप्रोच अभी आपको बताऊंगा, वो मेरे ख्याल से ज्यादा सेफ एंड ज्यादा इजी तरीका रहेगा। उसके लिए आपको क्या समझना है? उसके लिए आपको सुप्राफिशियल, एंट्राफेशियल, ये दोनों अप्रोच फॉर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आपको समझना होगा। मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं कि अगर 1 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिसका शिफ्ट हो रहा है दैट इज हाइड्रोजन, प्रोटॉन का शिफ्ट कहां से कहां तक होगा? 1 2 3। अगर ऐसा हम नंबरिंग करेंगे तो आफ्टर शिफ्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा। तो इसका ऑर्बिटल पिक्चर हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? ब्रेक कौन सा बॉन्ड हो रहा है वो आप देखो। यहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज कार्बन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये ब्रेक होने के बाद फॉर्म कहां पे होगा? फॉर्म होगा इस जगह पे। इस जगह पे पहले क्या था? पहले इस जगह पे था पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनता किससे है? पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल अप्रोच ऑफ p ऑर्बिटल से। सो ये बॉन्ड भी हमारा ब्रेक हो रहा है। तो अब इस पिक्चर को आप अच्छे से समझो कि आप पर्टिकुलरली इस डबल बॉन्ड को अलग से एज इथीन लिख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो एज इथीन, यानी कि सिंपलेस्ट एल्किन। इथीन का हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसे होगा? हम 2 अरेंजमेंट ऐसे दिखा सकते हैं। एक में जहां पे
सेम फेज का लोब ऊपर है और एक जहां पे सिमिलर फेज का लोब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक लोब यहाँ पे और एक लोब यहाँ पे। अब एट ग्राउंड स्टेट दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, इस स्टेट में रहेगा। सो एट ग्राउंड स्टेट दिस इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट दिस इज योर LUMO यानी कि लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली जो CH बॉन्ड हमने इमेजिन किया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं दो तरीके से, जहां पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जिस फेज में है एग्जैक्टली वही फेज में sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का अपर लोब है। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर द CH बॉन्ड। और LUMO को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फेज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल का फेज कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के फेज के साथ sp3 ऑर्बिटल का जिस लोब का फेज मैच करता है वो दोनों ऑपोजिट रहेंगे। सो दिस इज द LUMO फॉर CH बॉन्ड। अब हम इस कंपाउंड का जब 1,3 माइग्रेशन करवाएंगे, 1,3H माइग्रेशन करवाएंगे, हमारे पास दो तरीका रहेगा, एक है हीट, एक है लाइट। जब हम हीट अप्लाई करेंगे इन दैट केस CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड दैट इज वाई CH बॉन्ड का जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा उसके साथ डबल बॉन्ड का यानी कि इथिन लाइक बॉन्ड का LUMO का रिएक्शन होगा। ये क्लियर है? आपके पास जब रिएजेंट के तौर पे हीट है तब हम CH बॉन्ड का हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे एंड डबल बॉन्ड का लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे। अब इसको लेके अगर आप इस चीज को ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? CH बॉन्ड को आप ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज द सेम फेज, s ऑर्बिटल भी सेम फेज में रहेगा हाइड्रोजन का, और यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड, इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, इसका हमें LUMO ड्रॉ करना है। LUMO हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज योर LUMO। अब आप एकदम बेसिक केमिकल कंसेप्ट में समझो कि बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए फेज सेम होना चाहिए ऑफ द लोब ऑफ एनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब हमको अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो इस टाइप के लोब के साथ सपोज बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल्स, तो हमें इस लोब के साथ इस लोब का इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा और इस लोब के साथ इस लोब का इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो इस केस में देखिए फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है कि हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। पहले हाइड्रोजन कहां पे था, यहां पे हाइड्रोजन था, पहले आ गया 3 नंबर कार्बन पे, 1 नंबर कार्बन से 3 नंबर कार्बन पे आ गया, इसीलिए हम इसको 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट बोलते हैं। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को अगर इस कार्बन पे आना है तो उसको इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने अभी अभी बताया कि सेम लोब का होता है, सेम फेज ऑफ द लोब का होता है। इसका मतलब इसके साथ रिएक्शन होगा किसका, इसका, ठीक है, ये हमें मिल गया, इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो हाइड्रोजन तो चला गया, बाकी क्या रहा, कार्बन। कार्बन के साथ हमें क्या जनरेट करना है, पाई बॉन्ड जनरेट करना है। तो उसके लिए इन दोनों लोब के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे सुप्रा इंटरेक्शन किसके रेस्पेक्ट पे हो रहा है और अंतरा इंटरेक्शन किसके रेस्पेक्ट पे हो रहा है। सुप्रा मतलब सेम साइड और सेम फेस ऑफ द प्लेन, जिस प्लेन के ऊपर आप इस रिएक्शन को इमेजिन कर रहे हो उस प्लेन के सेम फेस में, चाहे वो ऊपर का फेस हो चाहे वो नीचे का फेस हो, और अंतरा मतलब ऑपोजिट फेस ऑफ द प्लेन। अब आपको बताना है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये सुपरफिशियल है या अंतराफिशियल है, और CH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये सुपरफिशियल है या फिर अंतराफिशियल है। आप इस पिक्चर को बहुत अच्छे से नोटिस करो, पर्टिकुलरली दिस पोर्शन इज फॉर द डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे एक बार प्लेन के ऊपर के तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और एक बार नीचे के तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। सो विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड दिस इज अंतराफेशियल, ओके, ऑपोजिट फेस से बॉन्ड फॉर्मेशन का अप्रोच हुआ है।
But in case of CH bond, in case of CH bond, with respect to CH bond, आप इस जगह को देखो, जिन दो लोब के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, एक है हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, दूसरा है sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, उसका अपर फेज, दोनों ही इस प्लेन के सेम फेस में है, मतलब सिमिलर साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। सो CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दिस रिएक्शन इज सुप्राफिशियल। सो इस जगह पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, आंसर इज सुप्राफिशियल होगा CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो ये हमने क्या देखा कि अगर हम हीट अप्लाई करते हैं 1,3 माइग्रेशन करवाने के लिए, तो CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सुप्राफिशियल इंटरेक्शन हमको मिलेगा, और साथ ही साथ पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हमें अंतराफिशियल अप्रोच मिलेगा जब हम हीट अप्लाई करेंगे फॉर 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट। अब इस रिएक्शन को आप देख के बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, मतलब फाइनली ये जो H यहाँ पे लगा हुआ है उसको अगर यहाँ पे जाना है तो वो जियोमेट्रिकली पॉसिबल है कि नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये जो सुप्रा अंतरा अप्रोच है with heat for 1,3 sigma tropic hydrogen shift, that is not possible। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गया। अब जब हीट से पॉसिबल नहीं है, हम क्या देंगे, हम अप्लाई करेंगे लाइट, यानी कि H न्यू। लाइट अप्लाई करने से क्या होगा, आपको मैंने जो होमोलुमो स्ट्रक्चर दिखाया था फॉर द पाई बॉन्ड पोर्शन, वहां पे ग्राउंड स्टेट के बजाय आपको अभी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दो स्टेट होता है, एक स्टेट में कोई नोड नहीं होता है लाइक दिस, और एक स्टेट में बीच में एक नोड होता है दोनों ऑर्बिटल के बीच में, दिस इज द नोड। सो दिस इज वन एनर्जी स्टेट, दिस इज अनदर एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन था। ये ग्राउंड स्टेट में था हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ग्राउंड स्टेट में था लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जब हम लाइट अप्लाई करेंगे, हम लाइट जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन द न्यू अरेंजमेंट लोब का डिजाइन सेम रहेगा, मतलब जहां पे जो फेज था, यहाँ पे था इन फेज इंटरेक्शन और यहाँ पे था आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन, वो तो सेम रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के ऊपर आ जाएगा, एंड दैट इज वाई हमारे पास अभी ये हो जाएगा न्यू होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो अब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे जो CH बॉन्ड था, उस CH बॉन्ड के साथ अगर हमें पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन करना है तो CH बॉन्ड का लुमो कम करेगा, CH बॉन्ड से हमें लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड के केस में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। उसका ड्राइंग हम करके देखते हैं, ऑर्बिटल डिजाइन कैसा होगा। दिस इज योर हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पे आउट ऑफ फेज इंटरेक्शन है, और CH के केस में, CH बॉन्ड में हमने कैसे होमो ड्रॉ किया था इन केस ऑफ प्रीवियस इंटरेक्शन जहां पे हम हीट दे रहे थे, वहां पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और sp3 का ये ऊपर वाला लोब, ये दोनों सेम फेज में था। अब क्या होगा, तब ये था हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब हमें ये यूज नहीं करना है। अब हम कैसे यूज करेंगे, नाउ वी विल यूज द लुमो। sp3 ऑर्बिटल का अपर फेज के साथ 1h ऑर्बिटल का फेज का डिफरेंस होगा इस केस में, बिकॉज हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखो इंटरेक्शन कैसे होगा, हाइड्रोजन को जाना कहाँ पे है, यहाँ पे जाना है इस कार्बन पे, तो उसके लिए इंटरेक्शन ये कैसे कर सकता है, मैंने कहा था सेम फेज का लोब का इंटरेक्शन होगा, यानी कि अगर ऐसा फेज है और यहाँ पे ऐसा फेज है तो इसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा और इसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा। तो इन दिस केस लकीली हमें इसके साथ सेम फेज का और एक लोब ऊपर ही मिल गया। और दूसरा इंटरेक्शन क्या होगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसके लिए इन दोनों लोब के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो अब आप बताओ, सिमिलर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जैसे पिछले बार पूछा था कि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये सुप्रा इंटरेक्शन है या फिर अंतर इंटरेक्शन है, और CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये सुप्रा इंटरेक्शन है या फिर अंतर इंटरेक्शन है।
तो इस पिक्चर का पर्टिकुलरली ये वाला पोर्शन अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे दोनों केसेस में ये जो ऊपर का लोब है वो दोनों लोब बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं, और ये दोनों लोब इस प्लेन का, अगर इसको हम प्लेन मानते हैं तो इसका सेम साइड में है, सिमिलर साइड में, एंड दैट मीन्स दिस इज अ सुप्रा इंटरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। वैसे ही पर्टिकुलरली अगर आप इस जगह को देखोगे CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो दो इंटरेक्शन हुआ है वो दोनों ही हुआ है, एक बार इस लोब से और एक बार इस लोब से, जो कि है इस प्लेन के एक ही साइड में। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो a supra interaction with respect to carbon hydrogen bond, और in this case it is geometrically possible also। तो क्या हुआ फाइनली, हमको यहाँ पे सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन मिला, CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सुप्रा, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सुप्रा। अगर ऐसा इंटरेक्शन होता है तो वो किसके प्रेजेंट में होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, तब जाके 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट हमारा जियोमेट्रिकली पॉसिबल होता है। तो हमको क्या मिला, दो इंफॉर्मेशन। इसके पहले मिला था जब हम हीट अप्लाई कर रहे थे, कि जब हम हीट अप्लाई करेंगे फॉर 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट, उसका मतलब सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन होगा, और सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन जियोमेट्रिकली यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। इस टाइप के केस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री अलाउड बट जियोमेट्रिकली नॉट पॉसिबल, जियोमेट्रिकली नॉट पॉसिबल, वही मैंने पहले बताया था। तो इसी चीज को हम यहाँ पे अगर एक टेबल बना के लिखे कि एक है हीट और एक है सनलाइट, हम करना चाह रहे हैं 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट। तो इन केस ऑफ जब हम हीट अप्लाई कर रहे हैं तब कैसा इंटरेक्शन हमको मिलेगा, हमको मिलेगा ऐसे, यानी कि सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन। और जब हम H न्यू यानी कि लाइट अप्लाई कर रहे हैं तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा SS यानी कि सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। साथ में और एक कॉलम आप बना सकते हो कि ये जो SS इंटरेक्शन है दैट इज जियोमेट्रिकली नॉट पॉसिबल, जियोमेट्रिकली पॉसिबल और नॉट, इसका अगर आप कॉलम बनाओ तो ए से जियोमेट्रिकली नॉट पॉसिबल बट एस एस जियोमेट्रिकली पॉसिबल। तो अब देखिए पर्टिकुलरली 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट के लिए अगर हमें इतना कुछ करना पड़े तो बाकी सबको जानने के लिए बहुत कुछ ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। उसके आसानी के लिए एक टेबल हमको याद रखना पड़ता है। दैट टेबल इज समथिंग लाइक दैट कि अगर आपके पास IJ इस टाइप का कोई सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन रहे तो आपको उसका I+J वैल्यू के ऊपर बेस करके ये याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस अलाउड होगा, थर्मल प्रोसेस या फिर फोटोकेमिकल प्रोसेस। थर्मल मतलब जहां पे हीट अलाउड है, फोटोकेमिकल मतलब जहां पे लाइट अलाउड है। अगर इंटरेक्शन सुप्रा सुप्रा या फिर अंतरा अंतरा हो, उसके लिए दो केस है। केस नंबर 1 जहां पे I+J इक्वल्स टू 4n+2 है, n है कोई भी इंटीजर, तब ये थर्मली अलाउड होगा। लेकिन अगर I+J इक्वल्स टू 4n है तब ये फोटोकेमिकली अलाउड होगा। एंड सेकेंड केस इज अगर इंटरेक्शन है सुप्रा अंतरा या फिर अंतरा सुप्रा, तब ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि I+J अगर 4n+2 हो तब वो फोटोकेमिकली अलाउड होगा, और अगर I+J इक्वल्स टू 4n हो तब वो थर्मली अलाउड होगा। तो ये आपको याद रखना है ये टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना, ये जो अलाउड मैं लिखा हूं दिस इज सिमेट्रिकली अलाउड, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकली अलाउड, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट, इन दैट केस I+J क्या होगा, I मतलब 1, J मतलब 3, सो दिस इज 4। 4 को हम 4 into 1 यानी कि 4n के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर I+J इक्वल्स टू 4n है और उसको अगर हम H न्यू दे रहे हैं यानी कि लाइट दे रहे हैं, तो वो कौन सा रास्ता चूज करेगा, SS या फिर AA। हमने वही देखा था कि वो सुप्रा सुप्रा रास्ता चूज किया। और दूसरा, अगर I+J 4n है और उसको अगर हमने हीट दिया तो वो फिर कौन सा रास्ता चूज करेगा, सुप्रा अंतरा या फिर अंतरा सुप्रा। और यही किया था पर्टिकुलरली हमारा 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या था
कि जब हम हीट दे रहे थे इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो सुप्रा अंतरा इंटरेक्शन था वो सिमेट्री अलाउड तो था बट वो जियोमेट्रिकली नॉट पॉसिबल यानी कि नॉट अलाउड था। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर केस हमें 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के लिए कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा? H न्यू वाला रास्ता चूज करना पड़ेगा। अब इतना कुछ आपको बताने का मतलब क्या है? हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच कर सकते हैं। ये था आपका स्टार्टिंग मटेरियल और आपको जो ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन में सब सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट था। ऑप्शन था 1,3 या फिर 3,3 या फिर 3,5 या फिर 1,5। ये चार आपके पास ऑप्शन था। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो यहाँ पे इजीली आपको दो पाई बॉन्ड दिखेगा। अब उन दोनों पाई बॉन्ड को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड। तो अब आप नॉर्मली देखो कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इस मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर पोजीशन में है और ये वाला पार्ट जो है दैट मीन्स ये भी इस मॉलिक्यूलर प्लेन से ऊपर पोजीशन में है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इंटरेक्शन फ्रॉम द अपर लोब इज जियोमेट्रिकली फॉरबिडन। जियोमेट्रिकली अपर पोर्शन से इंटरेक्शन होना आसान नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा वाला रास्ता बचा रहा कि इस मॉलिक्यूलर प्लेन का, इसको अगर हम एक मॉलिक्यूलर प्लेन मानते हैं और इसका दो ऑर्बिटल मानते हैं, इसको इस मॉलिक्यूलर प्लेन का सिर्फ नीचे से इंटरेक्शन हो सकता है। नीचे का जो लोब है, ये दोनों लोब और ये दोनों लोब, उनका आपस में इंटरेक्शन होना सबसे ज्यादा पॉसिबल है जियोमेट्रिकली। और एक ही साइड से दोनों डबल बॉन्ड का एक ही साइड से अगर इंटरेक्शन हो, इसका भी सेम फेस से इंटरेक्शन हो रहा है तो ये भी होगा सुपरफिशियल, और इसका भी सेम फेस से इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी होगा सुपरफिशियल। तो सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और एक चीज आप अगर क्वेश्चन में नोटिस करोगे, वहां पे जो रिएजेंट है, रिएजेंट में हीट दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे ही नहीं दिया है। इसका मतलब आपके पास हीट है और सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन है। तो यहां से आप क्या जज कर पाओगे? वो जो टेबल था उस टेबल के मुताबिक हीट और सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन कब अलाउड होता है? यहां पे आप देखो, अगर सुप्रा सुप्रा या फिर अंतरा अंतरा इंटरेक्शन है और आपके पास हीट है एज ए रिएजेंट, दैट मीन्स I प्लस जे का वैल्यू होगा 4n+2। सो ये डिनोट करता है, क्वेश्चन देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये डिनोट करता है 4n+2 इक्वल्स टू I प्लस जे। अब I प्लस जे आप कैसे करोगे? आपके पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को देखोगे आप। एक ऑप्शन है 1,3 का I प्लस जे कितना आएगा? 1+3 यानी कि 4। दूसरा है 3+3, ये आएगा 6। तीसरा है 3,5, ये आएगा आपका 8। और चौथा है 1,5, ये आएगा आपका 6। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। सो आपके पास ये चार नंबर है 4, 6, 8 एंड 6। आपको पता है कि सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन विथ हीट इज अलाउड ओनली फॉर 4n+2 काइंड ऑफ कंपाउंड, जहां पे I प्लस जे है 4n+2। तो इनमें से 4 इक्वल्स टू 4 into 1 किस काइंड का कंपाउंड हो गया? 4n काइंड ऑफ कंपाउंड। तो इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। और ये जो थर्ड ऑप्शन है 8, ये भी 4 into 2 यानी कि 4n काइंड ऑफ कंपाउंड, तो इसको भी हम वैलिड नहीं मानेंगे। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। बाकी है 6, ये है 1, 5 और एक 6, ये है 3, 3। तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन बचा है 1, 5 और 3, 3। बाकी दो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से चूज करना बहुत ही आसान है। 1, 5 अगर सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो तो उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप का कंपाउंड रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तब जाके यहाँ पे जो हाइड्रोजन या फिर एल्किल ग्रुप है वो शिफ्ट हो पाएगा एट दिस कार्बन नंबर 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो डाइन रहेगा, डबल बॉन्ड, उन दोनों के बीच में बस एक बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए। इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। और 3, 3 शिफ्ट होने के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए होगा? 1, 2, 3, 4, 5, जहां पे दो डबल बॉन्ड रहेगा और उसके बीच में 3 बॉन्ड का गैप रहेगा। तब जाके आपको मिलेगा 1, 2, 3
और यहाँ पे भी 1 2 3, तब जाके आप करोगे 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आप सुप्राफिशियल अंतराफिशियल इस केमिस्ट्री को सोचने का कोशिश करो और जो टेबल मैंने दिखाया था उस टेबल को रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।